नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको सूचना मिल ही चुकी होगी, रीट की परीक्षा 26 सितंबर से होने वाली है। अगर बात करें तो आपके पास इस टाइम से अगर देखें तो कुल मिला के आपके पास कुल 90 दिन का मौका है। तैयारी के लिए एक बेहतरीन टाइम है आपके पास। और अब हम बात करते हैं, शुरू करेंगे क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके विषय में। तो हमारा जो पहला होगा एक आउटलाइन सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस की बेहतरीन जानकारी के अब तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी को सिलेबस के ही जो है माइंड में रख के करनी होती है। तो हम जो बात करेंगे फटाफट से बात करेंगे एक आउटलाइन 1 से लेकर 5 तक का सिलेबस एंड 6 to 8 तक के सिलेबस को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कौन सी बुक्स पढ़ें जिसके माध्यम से आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 90% और 10% का नियम जो है लागू हुआ है। 90% आपके जो हैं मेन परीक्षा जो रीट का परीक्षा होगा और 10% आपके एकेडमिक यानी ग्रेजुएशन का लिया जाएगा। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि 2018 का कट ऑफ क्या था। कट ऑफ क्या था, क्योंकि 2018 में एक और बात थी कि 2018 में आपका जो है 70 और 30% का नियम लागू था। तो उस हिसाब से कट ऑफ क्या गया था, कहाँ की कट ऑफ, मतलब जनरल की कट ऑफ कितनी थी, किस सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी थी, टोटल डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इस बार का 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने क्या आपको बताया कि हम सिलेबस के रीट के सिलेबस के विषय में चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस और अगर ये कौन सा सिलेबस होगा 1 to 5 का 1 to 5 का देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में देखेंगे। तो इसमें जो बात करें तो सीडीपी को क्या बोल देते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ भी इसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो डियर स्टूडेंट, इससे जो है ना आपको कुल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे। जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा वो भाषा फर्स्ट। उसके अंतर्गत आपको भाषा फर्स्ट देखना होगा दूसरे खंड में। तो भाषा फर्स्ट के अंतर्गत आपको जो जो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जो भी चूज किए होंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और सिंधी, पंजाबी, गुजराती, यस, इसमें से कोई एक आप चूज करेंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा वो जो है भाषा सेकंड का होगा। भाषा सेकंड में क्या होगा, अगर बात करें भाषा फर्स्ट भी 30 नंबर का होगा और कुल मिला के जो है आपका इसमें 30 नंबर भी होगा, 30 क्वेश्चन भी होगा। तो भाषा सेकंड में जैसे आप फर्स्ट भाषा में हिंदी चुने हैं तो इसमें कोई अदर चुनेंगे, मतलब इससे डिफरेंट कोई एक अदर लैंग्वेज आपको चुनना है। तो भाषा सेकंड में इनमें से कोई दूसरा चुन लेंगे और ये भी कुल मिला के आपका 30 प्रश्न रहेगा, जिसके लिए 30 नंबर निर्धारित होंगे। और इसके बाद जो होगा मैथ होगा, यानी कि गणित। इसके लिए भी आपको कुल
30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए 30 नंबर निर्धारित रहेंगे। और जो पांचवा होगा, पांचवे में अगर आप बात करें तो ये EVS होगा, EVS या पर्यावरण अध्ययन। इसके लिए भी आपको कुल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित रहेंगे। तो अगर हम बात करें, देख लें तो कुल मिला के जो है इस तरह से आपको 5 देखने को मिलेगा। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो 5 होगा, तो 5 गुणे 30 को अगर करें कुल 150 क्वेश्चन होगा और 150 मिनट होगा और 150 नंबर भी होगा। 150 मिनट का मतलब है कि आपका 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो ये जानना है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्किंग। अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 सिलेबस के विषय में। चलिए फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं। 6 to 8 के विषय में तो इसमें भी क्या है कि पहला जो होगा वो होगा आपका CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इससे जो है 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा। दूसरा जो होगा, इसमें भी भाषा फर्स्ट होगा। जैसे कि प्राइमरी के विषय में भी हमने डिस्कस किया, उसमें से कोई एक भाषा आप चूज इसमें कर सकते हैं। हिंदी जो है, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, कुछ भी एक भाषा, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर निर्धारित होंगे। तीसरा पॉइंट जो होगा इसमें, ये भी भाषा सेकंड का होगा। उससे भाषा फर्स्ट से डिफरेंट कोई भाषा चुनना होगा, जिसके लिए 30 क्वेश्चन निर्धारित हैं और 30 नंबर इसके लिए भी हैं। और अगले चौथे के विषय में बात करें तो इसमें कुछ सब्जेक्ट वाइज होगा। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो गणित, विज्ञान इसको चूज करेंगे और इसके लिए कुल 60 क्वेश्चन निर्धारित होंगे, जिसके लिए 60 अंक दिए जाएंगे। लेकिन जो आर्ट के विद्यार्थी होंगे, और आर्ट के विद्यार्थी क्या करेंगे, वो जो हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसको चूज करेंगे, इसका पेपर वो देंगे सामाजिक अध्ययन का। इसके लिए भी 60 क्वेश्चन होगा और जिसके लिए 60 अंक निर्धारित होगा। तो साइंस वालों के लिए 30 गणित का हो जाएगा, 30 विज्ञान का। ये 6 to 8 का है, तो इसमें से कोई एक साइंस, ये आर्ट वाले ये चूज करेंगे। तो इस प्रकार सिलेबस जो है कवर हो गया है। और हम बात करते हैं कौन सी बुक्स पढ़नी है जिसके माध्यम से आपको सिलेक्शन लेना है। अगर हम बुक्स के विषय में बात करें तो वैसे तो तमाम चैनल, तमाम प्रकार की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो कोई भी किताब जो है अपने आप में परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है सिलेक्शन को एक माइंड में रखते हुए, तो राजस्थान बोर्ड की किताब केवल पढ़ें बस। सिलेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन है राजस्थान बोर्ड की बुक्स, मैं तो इसी को प्रीफर करूंगा। और ये बुक्स अगर आपको अवेलेबल ना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स कहाँ से PDF डाउनलोड करें, या फिर गूगल पे जाके आप सर्च कर लेंगे राजस्थान बोर्ड की बुक्स का PDF, तो आपको PDF शायद मिल जाएगा। इसके लिए आप जो है सर्च कर लेंगे। चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात हमारा होगा सिलेक्शन प्रोसेस का। रीट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों अगर हम इस पर बात करें, इससे पहले हम बात करें 2018 का क्या था। 2018 का जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें जो है एकेडमिक जो था, एकेडमिक
एकेडमिक का मतलब जो आपका ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन का कुल मिला के जो है जितना मार्क आपने कवर किया था उसका 30% जो है लिया जाता था। और मेन परीक्षा यानी रेट की जो मेन एग्ज़ाम देते थे 2018 में, उसका 70% लिया जाता था और कुल मिला के ओवरऑल मेरिट बनती थी। अब अगर हम बात करें 2021 के विषय में, चलिए 2021 के विषय में बात कर लेते हैं। तो 2021 में क्या है कि जो रीट का मेन पेपर होगा, रीट का जो पेपर होगा उसका जो है जितना भी आप अंक कवर करते हैं, उसका मतलब रीट के पेपर का जो है 90% अंक जो है आपका लिया जाएगा। और जो ग्रेजुएशन का 10% लिया जाएगा। जैसे 70% आप ले आए हैं तो 70 का जो है 7 नंबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम बात करते हैं 2018 के रीट के डिटेल के विषय में। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हम 2018 में कैसे कट ऑफ गया था उसके पूरे डिटेल को देख लेते हैं, तब फिर हम इसके बाद देखेंगे अगर हम बात करें कुल 2018 में जो पद था, शायद समथिंग 54,000 पद था। 54,000 पदों पर भर्ती हुई थी। 54,000 पदों पर भर्ती हुई थी। अब इसमें बात करें हाईएस्ट कट ऑफ का। हाईएस्ट कट ऑफ किसका? साइंस और मैथ का। साइंस और मैथ का जो गया था वो था 75.09। हाईएस्ट कट ऑफ का मतलब क्या है कि इस पे सिलेक्शन हुआ था, यानी जनरल का जो कट ऑफ था। और जनरल के अलावा जो एसटी का कट ऑफ था वो 64.60 था। 64.60। और फिर बात करें इंग्लिश का जो गया था, इंग्लिश का कट ऑफ था 67.79। ये जनरल का था। और मिनिमम जो कट ऑफ था यानी एसटी का जो गया था 55.88। ये जो है इंग्लिश का हो गया। इसके बाद अगर हम हिंदी के विषय में बात करें, हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी का जो कट ऑफ गया था वो 71 ये जो है जनरल का था 9 और 67.32 एसटी का था। इसके साथ साथ अगर हम संस्कृत के विषय में बात करें तो संस्कृत का 74.53 जनरल का था। और एससी का, इसका एसटी का जो है डेटा अवेलेबल नहीं है, तो एससी का जो है 70.52 था। और सोशल साइंस का का 73.53 जनरल का था और एसटी का था 68.88। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ के विषय में बात करें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था
साइंस और मैथ का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइंस और मैथ का जो कट ऑफ गया था वो 75 समथिंग गया था। इसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 75। अब हम देखने वाले हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर हम बात करें इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में, तो अगर कुल मिला के 2021 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो कम से कम जो है इस बार समथिंग मान के चले कि कुल मिला के आपको 115 से 120, वैसे तो मिनिमम 115 से नीचे तो आप जो है सेफ स्कोर बिल्कुल ना माने, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो 120 प्लस एक सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है।